लाहौर तालीमी बोर्ड ने अपेरेंटली कोई ऑनलाइन पेपर मार्किंग स्कीम निकाली थी जो उन्होंने मार्किंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जो कि अपेरेंटली फेल हो गई है। असद वो क्या सिस्टम था? असद ने हौका भरा है कमेंट करने से पहले। ये ना सिर्फ फेल हुई है, ये पूरी तरह ठप हुई है। ये जनवरी 2023 में आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया था। अच्छा, इस सिस्टम में भी बहुत कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़रा सवाल थे, आज भी अभी भी मेरे कुछ सवाल हैं, लेकिन मैंने बड़ी समझने की कोशिश की है क्या। तो ये रूब्रिक असेसमेंट सिस्टम के तहत आप एग्जामिनेशंस को चेक करेंगे। इसके अंदर दो बुनियादी पॉइंट हैं जो उस्ताद चेक करेंगे पेपर्स को, उनको इसमें सहूलत होगी। एक तो ये कि हर सफ़ा जो है वो स्कैन होगा और हर पेपर का एक अपना QR कोड जनरेट होगा। सो उससे ये एक चीज़ होगी कि स्टूडेंट नेम्स जो हैं वो पेपर के ऊपर वाज़ेह नहीं होंगे। आप जो पेपर चेक कर रहे होंगे उसके ऊपर स्टूडेंट नेम नहीं होगा। एक तो ये, और दूसरा जो मार्किंग की जो टेबुलेशन होती है मार्क्स की, वो ऑटोमेटिकली होगी थ्रू अ सॉफ्टवेयर। तो यानी कि आपको मार्क्स नहीं करने पड़ेंगे, आपने सिर्फ चेकिंग करके उसको सिस्टम में डाल देना है, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स उठा के उसको आप टेबुलेट कर लेगी और आपको मुकम्मल जो लिस्ट है रिजल्ट्स की दे देगी। और ये सारी चीज़ MCQs के लिए होता है? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे तीनों में कर सकते हैं। आपने वो मार्किंग का जो तरीका है उन्होंने वो जो सिस्टम मैंने बताया उसके तहत करेंगे और वो एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, लेकिन ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये फजूल हैं। उसकी वजह ये कि हमारा एनालिस्ट हार गया। ये जनवरी 2023 की हुई चीज़ जो है, जब इम्प्लीमेंट करके जब उसको उन्होंने यूज़ करने की कोशिश की, इसका एक डेमो भी हुआ था शायद, तो ये चीज़ हो गई है फेल और हमारे जो तालीमी सिस्टम है उसके अंदर जिद्दत नहीं आई। और मेरे ख्याल में अब वही वाला सिस्टम है कि जो टीचर्स हैं और जो बाकी उस्ताद हैं जो चेक करेंगे वो उसी तरह गिट के हिसाब से नाप के देखेंगे कि जिसने ज़्यादा लिखा है उसको ज़्यादा मार्क्स। देखिए, मुझे इसमें एक शक पैदा होता है और वो ये है कि क्या ये सिर्फ टेक ठीक नहीं थी इसलिए फेल हुआ है, क्योंकि आप मुझे बहुत टेक्निकल एक लिंगो बोल रहे थे, मुझे तो समझ भी नहीं आई, या ये जो हमारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसकी वजह से फेल हो गया, क्योंकि हमारे बच्चों को बताया जाता है कि आपने ये नहीं देखना कि सवाल क्या है, आपने वो लिख के आना है जो आपको जवाब आता है। तो आपके ख्याल में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ऐप को या जो भी एल्गो था उसने देखा कि सवाल है माय बेस्ट फ्रेंड और जवाब आया है कि माय हाउस, तो वो पागल तो नहीं हो कि क्या? सर बिल्कुल हो सकता है ऐसे, लेकिन मैं तो एक लफ्ज़ से इस सारी चीज़ को बांध देता हूँ कि ये क्यों हुआ है। सर हरकतें, सर अजीबो गरीब हरकतें। जो चीज़ चल रही है उसको फिलहाल चलने दें। और मेरे ख्याल में देखिए, आप चीज़ शुरू करें एक स्मॉलर लेवल पे, उससे ठीक है। अब तमाम इंटरमीडिएट और मैट्रिक का सारा जो तालिब इल्म है उनके तमाम जो पेपर्स हैं और उनको इस सिस्टम पे लाना मेरे ख्याल में कोई आसान चीज़ नहीं है। तो बाकी देखिए, तो मैं इसमें जो वाहिद चीज़ है जिससे मैं खुश था वो ये थी कि नाम नहीं था उसके ऊपर। नाम से आपको पता है कि फिर बिल्कुल एक सिस्टम और भी होता है, तो नाम अगर ना होना तो ये बड़ी फिट चीज़ है। नाम वैसे ही हटा दें, हर भाई कोड वो सिर्फ बिल्कुल नहीं। ये तो आई थिंक बाहर की जो पेपर्स होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। ब्रिटिश काउंसिल भी ऐसे ही पेपर्स एग्जाम नहीं, जो SATs वगैरह होते हैं आपके और बाकी जो आपके GR जो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो इनफैक्ट आपके ऊपर कैमरा लगा होता है कई दफा। बट आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह वो उनका निज़ाम चल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट रॉकेट साइंस and I'm it's easily implementable। so आप उसको देखें वो क्या सिस्टम है और यहाँ पे उसको फॉलो करने की कोशिश करें। चलिए आगे। बड़ी आपने मुश्किल बात कर दी। अच्छा, हम ट्रेंड सेटर्स, हमसे फॉलो नहीं होता। हम एक एक्सेप्शन, यूनिक एक यूनिक नया मार्किंग सिस्टम यूनिक सिस्टम रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।